बाबा, कब तक हम इस छोटे से मंदिर में भोले बाबा की पूजा करते रहेंगे, जबकि जंगल में कितना बड़ा शिव मंदिर है। इस बार की शिवरात्रि हम वहां मनाते हैं ना। जोश से भरे शिवम ने जब ये बात अपने बाबा से कही तो पूरा गांव सन्न रह गया। शिवम ने बात ही कुछ ऐसी कही थी। फिर गांव के मुखिया श्यामलाल, जो शिवम के पिता भी थे, उन्होंने शिवम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू जानता है ना कि तेरे चाचा के साथ क्या हुआ था, फिर क्यों जिद कर रहा है शिवम? बाबा, पर अब गांव के मुखिया हैं और आपके बाद मैं मुखिया बनूंगा। सदियों से इस गांव के लोगों ने यह अधिकार और जिम्मेदारी हमें दी हुई है। ये हमारा भी तो कर्तव्य है कि हमें भोले की पूजा वहीं करनी चाहिए जहां 25 साल पहले तक होती आई थी, जंगल में, उसी बड़े शिव मंदिर में। मैं तेरी भावनाओं को समझता हूं बेटा, लेकिन वहां जंगल में कुछ है जो हम गांव वालों को वहां जाने से रोकता है। तेरे चाचा ने भी ऐसे ही जिद की थी और फिर मैंने उसे खो दिया। मैं तुझे नहीं खोना चाहता मेरे बच्चे। मुखिया ने रोते हुए शिवम को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवम भोले शंकर का परम भक्त था। उसने ठान लिया था कि वो किसी से नहीं डरेगा। फिर उसी शाम गांव में एक पेड़ के नीचे शिवम के साथ 3 और लड़के इकट्ठे हुए। तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बताओ, आज मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या हम ऐसे ही डर कर जीते रहेंगे? क्या हमें जंगल जाकर उस अंधविश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए? हमें बड़े मंदिर में पूजा करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वहां खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं वहां जाऊंगा। अब तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम तीनों मेरे साथ आओगे या नहीं। वो तीनों लड़के शिवम के जिगरी दोस्त थे। वो तीनों शिवम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। फिर रात में चारों दोस्त चुपचाप जंगल के लिए निकल गए। चारों के पास तलवारें थी जो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। वो पूर्णिमा की रात थी। रात में भी चांद की अच्छी खासी रोशनी थी। वो चारों जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव को पार कर जंगल में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम 4 हैं और कुछ भी हो जाए हम सब साथ में रहेंगे। अगर कोई जंगली जानवर हम पर हमला करेगा तो हम चारों तरफ से उस पर टूट पड़ेंगे। चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद भोले बाबा का एक बड़ा सा मंदिर उनकी आंखों के सामने था। वो मंदिर अब खंडहर हो चुका था। फिर जैसे ही शिवम के एक दोस्त ने मंदिर की सीढ़ी पर कदम रखा, तभी अचानक काले बादल उनके ऊपर मंडराने लगे और बारिश होने लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बारिश हरे रंग की थी। बारिश का हरा पानी जैसे ही शिवम के दोस्त के ऊपर गिरा तो वो बुरी तरह से जल गया। ये देखकर शिवम और उसके दोस्त घबरा गए। वो तीनों उल्टे पैर गांव की तरफ भागे, लेकिन वो काले बादल भी उनका पीछा करने लगे और फिर एक एक करके शिवम के तीनों दोस्त उस बारिश में जलकर मर गए। आखिर में शिवम के हाथ के ऊपर भी एक बूंद गिरी और उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। मगर शिवम बहुत फुर्तीला था। वो छलांगे मारता हुआ जंगल से बाहर आ गया। जैसे ही वो गांव में घुसा, उसने देखा कि पूरा गांव वहां खड़ा था और एक साधु भी वहां मौजूद थे। शिवम, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, पर मेरे तीनों दोस्त वो नहीं बच पाए। शिवम की बात सुनकर हर कोई रोने लगा। फिर आंसू पोंछकर मुखिया ने कहा, तू अकेला है जो जंगल से जिंदा वापस आया। बता, तूने अंदर क्या देखा? बाबा, जंगल में हम पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया था। वो कुछ और ही था। कोई काली शक्ति। हम पर बारिश हुई थी, अजीब सी बारिश। वो हरे रंग का पानी था और जैसे ही वो पानी हम पर गिरा, मेरे तीनों दोस्त मेरी आंखों के सामने जलकर मर गए। उस पानी की एक बूंद मेरे हाथ पर भी गिरी है बाबा, ये देखो। जैसे ही शिवम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुखिया ने देखा कि उसके हाथ में घाव था। तभी वहां खड़े साधु ने शिवम का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखें बंद की और फिर, ये कहर है उस नागिन के जहर का जो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। वो तुम सबसे बदला ले रही है। बदला? पर किस बात का बदला बाबा? ये पता लगाने के लिए मुझे जंगल के अंदर जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा। शिवम और साधु उसी वक्त जंगल के अंदर चले गए। मंदिर के पास पहुंचते ही फिर से काले बादल छाने लगे, लेकिन तभी साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति से उन बादलों को उड़ा दिया और फिर अचानक एक बहुत बड़ी इच्छाधारी नागिन उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखते ही शिवम का चेहरा पीला पड़ गया। क्या चाहिए तुझे? तो क्यों अपने जहर से भोले भाले गांव वालों पर कहर बरपा रही है? भोले भाले? इन्होंने मेरे नाक को मारा है। ये सब मरेंगे। जो भी इधर आएगा वो मेरे जहर के कहर से जलकर भस्म हो जाएगा। किसने मारा तेरे नाक को? मुझे तेरे नाक को देखना है। नहीं देख पाओगे बाबा।
इन बेरहम गांव वालों ने उसका सिर काट दिया, इसीलिए मैं उसकी आंखों में उसके कातिलों का चेहरा नहीं देख पाई। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटी, इधर आ, मेरे पास आ। साधु ने नागिन का हाथ अपने हाथ में लिया। अगले पल नागिन के सामने उस दिन की पूरी तस्वीर दिखने लगी जब उसके नाग को मारा गया था। नागिन ने देखा कि नागमणि की तलाश में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक जंगल में उसे ही मारने आया था, पर उसके इरादे भांपकर नाग उसे बचाने के लिए उससे भिड़ गया। भयंकर लड़ाई चली, पर तांत्रिक ने नाग को मार दिया और नागिन उसकी आंखें न देख सके, इसलिए उसने नाग का सिर काट दिया और अपने साथ ले गया। ये देखकर नागिन बहुत शर्मिंदा हुई। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद गांव वालों को कभी नहीं सताऊंगी। मैंने अनजाने में बहुत से गांव वालों की जान ले ली, लेकिन अब मैं इनकी रक्षा करूंगी। लेकिन बाबा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो दुष्ट तांत्रिक कहाँ है, मैं उसके प्राण ले लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटी, भगवान ने उसे सजा दे दी है। वो बहुत बुरी मौत मरा है, उसे किसी नाग ने डसकर मार दिया था। अब शांत हो जा बेटी और अपना शेष जीवन भोले की भक्ति में बिता, और इन गांव वालों को भी मंदिर में आकर भोले बाबा की पूजा करने दे। नागिन ने देखा कि शिवम हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ा था। नागिन और शिवम दोनों की आंखों में आंसू थे। इसके बाद साधु शिवम को लेकर वहां से चले गए। अब जंगल में अंधेरा नहीं बल्कि दैवीय सुगंध थी, और जंगल के बड़े शिव मंदिर के द्वार अब पूरे गांव के लिए खुल चुके थे। बस आज मैं पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं सुकन्या से कितना प्यार करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा मुझे समझेंगे। ये है अनुराग, जो अपने गांव से दूर शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता था। उसके पिता रामाधीर सिंह रबुपुरा गांव के सरपंच थे, और फिलहाल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अनुराग अपने गांव जा रहा था। वो बहुत खुश था। अरे तू आ गया, हाय कितना कमजोर हो गया है मेरा लाल। अब शहर में तुम्हारे हाथ की घी लगी रोटियां नहीं मिलती इसे, तो कमजोर तो होगा ही। हाँ माँ, अच्छा मेरी छोड़ो और अपनी सुनाओ, कैसी हो आप? कैसे होंगी तेरे बिना, बस तेरे इंतजार में ही दिन कटते हैं अब तो। माँ वो मैं अरे अब बस भी करो, बेचारे को जरा सांस तो लेने दो, फिर करती रहना पेट भर के शिकायतें। हाँ सही बात है, चल बेटा अंदर जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अनुराग के पिता रामाधीर सिंह बहुत पैसे वाले आदमी थे, साथ ही गांव के दबंग भी। लेकिन बाहर वालों के लिए रामाधार सिंह चाहे जैसा भी हो, पर अपने बेटे के लिए उनके दिल बहुत नरम था। और बताओ बेटा, नौकरी कैसी चल रही है? जी पापा सब बढ़िया है। पता नहीं तुम्हें किसी की नौकरी करने में क्या मजा आता है, हैं? अरे कितनी बार कहा तुमसे कि यहीं आ जाओ, यहाँ सब हमारे नौकर हैं। अरे राजा बनकर रहो यहाँ, यहाँ जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। पापा अगर मुझसे नौकरी नहीं करवानी थी तो फिर मुझे आपने शहर भेजा ही क्यों? वो तो हमने इसलिए तुम्हें शहर भेजा था ताकि तुम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सको, गांव भर में हमारा नाम हो। वहां नौकरी वोकरी करने को किसने कहा तुमसे? अरे यहाँ गांव में कितनी जमीन है हमारी, तुम्हें अंदाजा भी है? अरे हाँ पापा, जमीन से याद आया कि वो आप फोन पर किसी जमीन का जिक्र कर रहे थे। अब बताइए क्या मसला था वो? अनुराग की बात सुनते ही रामाधार और जमुना एकदम शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे अनुराग के उस सवाल से दोनों को सांप सूंघ गया हो। तभी रामाधार ने हिचकते हुए कहा, हाँ हाँ, वो जमीन अब हमारे कब्जे में है, उसे मैंने अपने खेतों में मिला लिया है। पर पापा है तो ये गलत बात ना, आपके पास पहले से ही इतनी जमीन है, तो फिर वो जंगल की जमीन कब्जाने की आखिर जरूरत क्या थी? और ऐसा करने पर वन विभाग के किसी अफसर ने कुछ नहीं कहा क्या आपको? अरे बेटे, यहाँ सब बिकता है, ऊपर तक अफसरों को पैसा खिलाया है हमने, तब जाकर उस जमीन के कागज हाथ में आए हैं। 2-3 लाख खर्च करके पूरे 10 लाख की जमीन अपने नाम करा ली है हमने, समझे? अनुराग अच्छे से जानता था कि उसके पिता गांव में जो कर रहे थे वो सरासर गलत था, लेकिन वो चाहकर भी अपने पिता को ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि रामाधार सिंह किसी की सुनने वालों में से था ही नहीं। फिर उसी शाम, माँ एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ तो बताना क्या बात है? माँ वो एक लड़की है, उसका नाम सुकन्या है, और हम दोनों
एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे? कौन है, कैसी है, अरे कहाँ की है, पहले ये सब तो बता। ओह माँ, क्या रखा है इन सब चीजों में? आप बस ये समझ लो कि सुकन्या लाखों में एक है और हर तरह से हमारे परिवार की बहू बनने के लायक है वो। देख, मैं तो एक बार को मान भी जाऊं, लेकिन तेरे पापा को कौन समझाएगा? तू तो जानता है ना उन्हें। जिस वक्त जमुना और अनुराग सुकन्या के बारे में बात कर रहे थे, तभी दरवाजे के पास खड़े रामाधार ने सब कुछ सुन लिया था। और फिर, अरे जमुना, क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो मेरे बारे में? बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिसे चाहो अपनी पत्नी बनाओ, ठीक है ना? हैं? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अरे भाई, अपना अनुराग नए जमाने का लड़का है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आप सच कह रहे हैं पापा। ओह पापा, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच पापा। अपने पिता की सहमति मिलने से अनुराग बहुत खुश था। वो ये बात सुकन्या को बताने के लिए फौरन घर से बाहर निकला और अनुराग के वहां से जाता ही, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जमुना? अनुराग मेरी औलाद है, उसे जो करना है वो करके ही रहेगा, समझी ना? तो उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर लड़की हमारे लायक निकली तो ठीक, वरना हम कर देंगे उसका भी कुछ इंतजाम। इसके बाद अनुराग सुकन्या को लेकर अपने घर आया। सुकन्या अनाथ थी और देखने में बहुत सुंदर भी, इसीलिए रामाधार को उससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। फिर कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम के साथ अनुराग और सुकन्या की शादी हो गई। और फिर सुनिए, मैंने भगवान शिव से वरदान में आपको मांगा था और देखिए आज आप हमेशा के लिए मेरे हो गए। तो अब मैं भोले बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ बताओ ना, कहाँ ले चलूं तुम्हें? उज्जैन महाकाल चलोगी या केदारनाथ धाम की यात्रा पर चलें? बताओ। नहीं नहीं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी भोले शंकर तो हर जगह है। अच्छा एक बात तो बताइए, ये हमारी हवेली में हर जगह लठैत क्यों बैठे रहते हैं? वो दरअसल हमारी सुरक्षा के लिए हैं। वो सब पापा के आदमी हैं, पिछले कई सालों से हमारे परिवार की खिदमत में लगे हैं सबके सब। अच्छा, तब तो हमें इन लोगों को कुछ इनाम देना चाहिए। बात तो सही कह रही हो तुम, पर हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? अब क्यों ना एक काम करें, क्या घर में भगवान शिव की पूजा रखवाते हैं और उसके बाद इन सबको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, ऐसा खाना जो इन्होंने पहले कभी ना खाया हो। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलो फिर तय रहा, पहले पूजा और फिर इन सबकी दावत करेंगे। अनुराग ने उन लठैतों के लिए बड़ी दावत का इंतजाम शुरू किया। राशन, लकड़ी, सब्जी, दूध, चावल और फिर रसोइये, सबका इंतजाम हो गया। उधर दावत की खबर मिलते ही सारे लठैत रामाधार की जमकर तारीफ करने लगे। इस वजह से रामाधार भी कुछ न कह सका। दावत के लिए खाना पकना शुरू हुआ और उसी बीच, अरे भैया, आपने कुछ मीठा तो बनाया ही नहीं। आदेश करे बहू रानी, क्या बना दे? एक काम करिए, खीर बनाइए। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं बनाऊंगी सबके लिए खीर। है पर बहू रानी, आप क्यों? ये तो हमारा काम है। नहीं, आप बाकी खाना देखिए, खीर तो मैं ही बनाऊंगी, मेरा बहुत मन है। सुकन्या की बात मानकर रसोइये ने खीर बनाने का सारा काम उस पर छोड़ दिया और खुद बाकी का खाना तैयार करने में जुट गए। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब सारे लठैतों को खाने के लिए बिठाया गया। बड़ी सी कुर्सी पर रामाधार सिंह को भी बिठाया गया। इस बीच सुकन्या घर की रसोई में बिल्कुल अकेली थी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए खीर का बर्तन खोला और फिर बस कुछ देर और। अरे पापा जी, आप खाइए ना, जब तक आप खाना नहीं शुरू करेंगे ये लोग भी नहीं खाएंगे। हाँ सुकन्या, ऐसा करो, मेरी भी थाली लगा दो, बहुत भूख लगी है। अब नहीं जी, आप तो आज की दावत के मेजबान हैं, आप और मैं सबके बाद खाएंगे, बस थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा चलो ठीक है। सबने पेट और मन भरकर खाना खाया। खासतौर पर सुकन्या की बनाई खीर तो सबको बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अचानक रामाधार ने अपना गला पकड़ लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और देखते ही देखते उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और ठीक ऐसा ही हाल उन सबका भी था जो खाना खाकर निपटे थे। बचाओ! क्या हुआ पापा? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। पापा, आपको कुछ नहीं होगा? नहीं, अब ये नहीं बचेगा, और ये क्या, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा अब। सुकन्या की आवाज वहां गूंज रही थी। जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा, सबकी आंखें खुली रह गईं। सुकन्या वहां एक इच्छाधारी नागिन के रूप में खड़ी थी। क्यों रामाधार,
पहचाना नहीं मुझे? ध्यान से देख और याद कर, मैं वही नागिन हूं जिसका पूरा परिवार तबाह कर दिया था तूने और तेरे इन लठैतों ने। ये क्या बोल रही हो सुकन्या? और तुम नागिन? ये कैसे हो सकता है? ये सच है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और इसी गांव के पास वाले जंगल में अपने नाग के साथ रहती थी, मगर इस रामाधार ने जंगल की जमीन को हड़पने के चक्कर में मेरा घर उजाड़ दिया, और जब मैंने और मेरे नाग ने इसका विरोध किया तो तुम्हारे इन लठैतों ने मेरा घर ही जला दिया, मेरे नाग को मार दिया और मेरे अंडों को भी जला दिया। मेरा सब कुछ एक पल में तबाह हो गया और आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। मैंने ही इस खीर में अपने जहर मिलाया था जिसकी काट किसी के पास नहीं। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक मोहरा था तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाप की तरह नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और मैंने जो तुम्हारे साथ किया, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही सुकन्या ने रामाधार और उसके लठैतों की तरफ देखा। वो सब मर चुके थे। सुकन्या नागिन के रूप में जंगल की तरफ चली गई और वहां खड़ा अनुराग और उसकी माँ जमुना बस आंसू बहाते ही रह गए।